अच्छा नहीं है। पता चला कि मुसलमान माल की बुनियाद पर तरक्की नहीं करता, अमाल की बुनियाद पर तरक्की करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हमारे पास अमाल था तो तरक्की हमने की थी, हमारे पास माल आया, अमाल गया, लोगों दुनिया ने हमें कुचल के रख दिया। जलसे में आने वालों, आज फिर पुरानी तारीख को जिंदा कर दो। माल हो या ना हो, अमाल को ले आओ। जिस दिन अमाल वाले हो गए, माल वाले तेरे पीछे पीछे हो जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन अमाल वाले हो गए, माल वाले तेरे पीछे हो जाएंगे। और तुझे यकीन ना हो तो मैं तो जो बात कहता हूँ डंडा ठोक के कहता हूँ, आप तो जब तक जिंदा हूँ जब तक की गारंटी। हिंदुस्तान में एक शख्स है जो लेटा है, आज भी अपनी कब्र में सो रहा है, नबी का गुलाम है, अमाल वाला है, आज भी माल वाले उसकी चौखटों का चक्कर लगा रहे हैं। नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बयान। मैंने देखा नेता भी जा रहा, अभिनेता भी जा रहा, मालदार भी जा रहा, ताजदार भी जा रहा। मैंने कहा यहाँ क्या रखा है? अरे यहाँ क्या लेने आ रहे हो? कहा गुलफाम तुझे पता नहीं, यहाँ माल नहीं अमाल लेके बैठा है, अमाल लेके लेटा है। यहाँ आने से तो बिगड़ी बन जाती है। तुम पीछे पीछे भाग रहे हो, अमाल अच्छे का लोग तेरे पीछे पीछे भागेंगे। गरीब नवाज आज तो अपनी कब्र में तशरीफ फरमाए, भीड़ लग रही है, भीड़, लाइन से अंदर जा रहे हैं, लाइन से। और माल भी वहां इतना है, अच्छे अच्छे मूछ वाले उनके माल का देखो, जब नामा या माल अच्छा हुआ ना तो उनके माल का आज भी अच्छे अच्छे मूछ वाले मुकाबला नहीं कर सकते। अपनी कब्र में लेट के लाखों को रोज खिला देते। बेशक हक बात। कब्र में लेट के खिला रहे लाखों को। हाँ, कोई 10 देगे बना के आ रहा है, कोई 5 देगे, कोई 1 देग, कोई 3 देग। ये देग जब बन रही है तो कोई खा भी तो रहा होगा। बेशक बेशक। बोलो है। और बता दूं मैं आपको, अब ये तो खाने की बात है, माल की भी बता दूं। अरे यार इन मौलवियों को तो बिठा लो। बैठ जा, बैठ जा बेटे, बैठ जा। असल में ये रोजाना होता है, ये पहले आके अगली जगह खेल लेते हैं ये, और फिर बाद में परेशान करते हैं। बड़ी अच्छी तकरीर चल रही है, इन्हें बिठा लो, इन्हें बिठा लो। और अगर ये ना बैठ सके तो इन्हें यहाँ से निकाल दो। लेकिन आप मेरी तकरीर को गौर से सुनो, बड़े दिल से मैं बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। तवज्जो कीजिए, मुझे इतनी तकरीरें याद है कि अगर मुझे 40 दिन तक इस कुर्सी से ना उठने दो तो तकरीर रिपीट नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। बता रहा हूं मैं। मैं इतने बड़े उस्ताद का शागिर्द हूँ कि अल्लामा इसहाक रज़वी रामपुरी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सब हजरत की देन है, उनका जहन है, समझ रहे हैं आप? मैंने आपके बिलासपुर में उस जमाने में तकरीर करी थी कि लोग डरते थे। मैं बहुत छोटा था, मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, और मैंने ये रामलीला का कोई मैदान था, यहाँ हेलीकॉप्टर से एक नेतानी आई थी, तो मैंने उसमें इतनी झर्राटेदार तकरीर करी थी। तो आज तो फिर भी यार मैं मंज गया हूँ तकरीर करते। हाँ, 2007 की बात है। हाँ, पायलट उतर के मुझे बधाई देने के लिए आया था। कह रहा भाई इतनी कम उम्र में हमने इतना यार झर्राटेदार बोलने वाला नहीं सुना। अरे ये सब कुरान की बरकतें हैं मेरे भाई, वरना जितना हम बोलते इतना कोई नेता बोल ले ना, नेता तो अपोलो हॉस्पिटल भी इलाज नहीं करेगा उसका। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। अगर वो भाषण देता तो 10 मिनट के भाषण में 3 बार पानी पीता है। मेरी बात गलत तो नहीं? 3 बार पानी पीता है, और वो ऐसे नहीं बोल सकता जैसे हम बोलते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो फरमाए, मैं क्या कह रहा था जरा बताइए अभी, क्या कह रहा था? गरीब नवाज, अमाल 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 लेके बैठे, लाखों को खिला रहे हैं कि नहीं खिला रहे हैं? लेटे वहां हैं, उनके नाम पे आज भी बिलासपुर में खाने खिलाए जा रहे हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्यों ख्वाजा की छठी नहीं होती है तुम्हारे बिलासपुर में? किसके नाम पे खिलाया जा रहा है? उन्हीं के नाम पे। बेशक भाई, बात है कि नहीं? ये पूरी दुनिया में हो रही है, खिलाया जा रहा है। अमाल है, माल की तो कमी नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। अमाल अच्छे करो,
क्या मौलाना बिलाल ने सोचा था इतना बड़ा मदरसा बना दूंगा पढ़ने के दौरान? हैं? हम लोगों को 10-10 रुपए मुश्किल से मिलते थे नाश्ते के लिए या खाने के लिए या उसके लिए, और आज अल्लाह ने लाखों की बिल्डिंगें बनवा दी। क्यों? इसलिए कि सोच अच्छी करो, हालात तो अल्लाह बदलने वाला है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कौन होता है? पावर कंट्रोलिंग तो उसके हाथ में है ना। जब तू बोलता भी नहीं था, तू सोचता भी नहीं था, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तो अल्लाह ने जब भी रखा था, जब तेरे दांत ना थे, अल्लाह ने तेरे हिस्से का रिस्क तेरी माँ के पिस्तानों में रख दिया था। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज भी अजमेर शरीफ में ख्वाजा की 2 देगें, इतना माल आ रहा है, इतना माल, करोड़ों का ठेका होता है। मेरी बात गलत तो नहीं है? हैं? करोड़ों का ठेका होता है, मगर वो गद्दारों के हाथों में, मक्कारों के हाथों में चली गई। वो जो बैठे बदमाश और डाकू बैठे हैं वहां, मैं सही बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ये उलमा बैठे मेरी बात की तायीद करेंगे, खुदा की कसम मेरा दिल रोता है। हमें कहीं चंदे की जरूरत नहीं थी। अगर इन्हें कौम का दर्द होता, ख्वाजा की 2 देगों से अगर ये 2 इदारे बना दे, तो खुदा की कसम अजमेर में 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां ख्वाजा की 2 देगें चला देंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। चंदे के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ख्वाजा की 2 देगे 2 बड़ी यूनिवर्सिटी चला देंगी। बोलो चला देंगी कि नहीं चला देंगी? और अगर किसी को यकीन ना आए तो दोनों देगों का निजाम मेरे हाथ में दे के देखो। अगर 2 इदारे ना चला दूं तो मेरा सर कलम कर दे। मगर गद्दारों के हाथ में, मैं तो खुल के बोलता हूँ, गद्दारों के हाथ में चली। इन्हें कौम का दर्द नहीं है, खुदा की कसम इन्हें कौम का दर्द नहीं है। कान खोल करके सुनो, कौम का दर्द है तो फिर इन टूटे फूटे उलमा को, जिन्हें तुम रात दिन गालियां देते ना, हमारा इमाम है, हमारा इमाम है, सारे जैसा भी है सही है। कम से कम तुझे नमाज पढ़ाई तो रहा, तेरी नमाज छुड़वा तो नहीं रहा ना। कम से कम तू मर रहा तो तेरा जनाजा तो पढ़ा रहा, कम से कम बगैर जनाजे के तो तुझे दफन नहीं कर रहा ना। जिन्हें तू कोसते कोसते नहीं थकता। अमाल अच्छे करो, हालात बदलना अल्लाह का काम है। मेरे भाई कान खोल करके सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, ख्वाजा की देग में जाओ तो वहां पैसे मत डालना, मैं एक ऐलान में कह रहा हूँ, और चाहे पूरी दुनिया की मुफ्तियों का फतवा ले आना, हाँ वहां मत डालना देग में पैसे। किसी गरीब की बेटी को 1 जोड़ा कपड़े बना देना, तेरा ख्वाजा खुश हो जाएगा। और बताऊं बिलासपुर से जाने वालों, अजमेर उस देग में 1 रुपया ना